This is how magically our pathy acts, our system acts. The problem is its application. नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश मिश्रा और आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करने वाले हैं जो मेरे पास बाय चांस आ गया था। हुआ कुछ ऐसा था कि संडे का दिन था, सारे एलोपैथिक मोस्टली क्लिनिक्स जो मेरे आजू बाजू में जीपी के वो सारे बंद थे और एक 32-34 ईयर ओल्ड लेडी थी जो अचानक से मेरे रिसेप्शन पे आई एंड उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही है, खड़े रहने भी नहीं हो रहा है, मुझे डॉक्टर से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने उसको अंदर भेजा एंड मैंने पूछा क्या हुआ है। शी सेड कि मुझे पहले से डायबिटीज़ का इशू है एंड आज मेरा शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लगभग मैंने घर पे चेक किया है 320 उस पर मशीन पे दिखाया है और मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही है, खड़े रहने के लिए भी नहीं हो रहा है। मुझे कोई इंजेक्शन दे दो या कुछ ऐसा चीज़ दे दो जो मुझे अभी आराम पड़ जाए। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मेरे घर पे कोई है नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। I said okay. I told her कि हम यहाँ पे कोई इंजेक्शन, कोई एलोपैथिक दवाएं नहीं देते हैं, we just give homeopathic medicine. She said okay, but just give me something so that I feel relieved. I said okay. Tell me exactly कब से चालू हुआ, कैसे चालू हुआ। She said 7 दिन से मुझे लगभग ये तकलीफ हो रही है बट आज बहुत ज़्यादा हो गई। I asked her क्या हुआ था 7 दिन पहले exactly, कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद ये सारी तकलीफें बढ़ गई एंड सरप्राइजिंगली she said 7 दिन पहले मेरे भाई का डेथ हो गया, मेरे छोटे भाई का डेथ हो गया एंड सिंस देन ग्रेजुअली ऑल दिस स्टार्टेड। Now normally what we do in such cases, we just take element from death of loved ones and we prescribe natrum mur or ignitia or any such remedies, and many a time we fail and then we blame our system that homeopathy doesn't work. But what we need to understand in such cases is what's the deepest experience of the person in that particular situation. Take the deepest emotion before taking the rubric. So when she said कि मेरे भाई का डेथ हुआ उसके बाद ये सारी तकलीफें चालू हुई, you need to ask कि क्या हुआ जब आपको पता चला कि आपके भाई का डेथ हो गया, how does that impacted you? And what she said, it's very surprising. She said that वो तो डेथ जो हुआ तो हो गया but I am very afraid now. आई एम गेटिंग पैल्पिटेशन सिंस दैट डे दैट उसका डेथ वैसे हुआ, मेरा भी तो नहीं हो जाएगा, और या फिर वो कोई भूतवित बन गया होगा क्योंकि वो यंग एज में डेथ हुआ है एंड अगर वो भूतवित बन के मेरे घर पे आ गया और फिर मेरे साथ कुछ कर दिया। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द इमोशनल ट्रॉमा दैट मेड हर कोलैप्स्ड but the fear that something bad or worse will happen with her, that is making her collapse and land up in this stage. So this is fear extravagance. And when I asked her do you also have issues of constipation, उन्होंने बोला yes, मुझे constipation का बहुत तकलीफ होता है। With that, जब आप देखते हैं कि एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, उसमें सिर्फ नैट्रम या इग्निशिया नहीं है, बहुत सारी रेमेडीज हैं और जिसमें ओपीएम इज 3 मार्क्ड रेड लाइन से लिखा हुआ रेमेडी है। एंड व्हेन यू टेक दीज रूब्रिक्स यू गेट ओपीएम एंड विद जस्ट 3 डोजेज ओपीएम विद इन हाफ एन आवर, सिर्फ आधे घंटे में उसका चक्कर पूरी तरह से चले गया। एंड देन शी केम आफ्टर फॉर फॉलो अप आफ्टर 7 days and she was much better. So this is how magically our pathy acts, our system acts. The problem is its application. Even when you are seeing an acute case, you need to be very observant. आपको हरदम अलर्ट रहना है। You cannot prescribe homeopathy like allopaths कि बुखार है तो पैरासीटामोल दे दो, सबको सेम दवाई खिला दो, ऐसे नहीं होता है। आपको अलर्ट रहना है, आपको हर वक्त अलर्ट रहना है। उस जो भी सिम्टम है
उसके अंदर उसको कैरेक्टराइज करने वाली फैक्टर्स ढूंढते रहना है. एंड इफ यू फाइंड सच सिम्टम्स, 100% you are going to get results. I hope आपने कुछ नया सीखा आज, and I hope you will apply these in your clinic. Do subscribe our channel or do follow our account, Sia Homeopathic Academy. Thank you for watching and keep learning.